अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूं अली बलोच। आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है नाउन की क्लास कंप्लीट कर ली है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। आओ तो हम प्रोनाउन पे समझते हैं। प्रोनाउन है क्या? द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। अभी आप थोड़ा सा इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें कि इस डेफिनेशन में कह रहा है कि द वर्ड विच इज़ यूज्ड, यानी कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें हम इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की रिपीटेशन या उसकी दोहराव के बचने के लिए, टू अवॉइड दिस रिपीटेशन इन द सेंटेंस अगेन अगेन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो कि नाउन या नाउन के रिपीटेशन के बचाव के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं और उसके दोहराव को रिपीटेशन के बचाव के लिए, बार बार रिपीटेशन के लिए वहाँ पे हम प्रोनाउन जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तौर पे जॉनी इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फेवर। जॉनी जो है वो आज क्लास से एब्सेंट है बिकॉज, क्योंकि वो फेवर से यानी कि एक बीमारी से वो जो है वो लड़ रहा है। यहाँ पे देखिए अभी जो जॉनी है शुरुआत में ये नाउन की तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है सर, क्योंकि ये नेम है। और जो ही है वो प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है। इससे हम जो कहते हैं वो प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है सर। और ये किसके लिए एब्सेंट है? क्योंकि वो बीमार है। अगर हम यहाँ पे विकास के बाद मैं कोई एपास्ट्रफी लगा लूँ और यहाँ पे कह लूँ कि जॉनी इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज जॉनी इज़ सफरिंग फ्रॉम फेवर, यानी यहाँ पे अब दो जॉनी की बात हो रही है। एक वो जो एब्सेंट है स्कूल से और दूसरा वो जो कि बीमार है, ठीक है सर। अनदर एग्जांपल है सारा फेल्ड इन द टेस्ट। सारा जो है वो टेस्ट में फेल हो गई है बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ, क्योंकि उनने जो है वर्क हार्ड नहीं किया है, ठीक है सर। अभी ये एक सेंटेंस है मैंने यहाँ पे लिख दी है कि उज़्मा नीडेड अ पेन। उज़्मा को पेन चाहिए। यहाँ पे देखिए जो उज़्मा है वो नाउन है, ठीक है सर। शी आस्क्ड जमील। अभी जो शी है वो किसने जमील से पूछा? वो उज़्मा ने जमील से पूछा कि टू लेंड हर इज पेन, उन्हें अपना पेन जो है वो उधार दें। बट ही टोल्ड हर, पर इसने उसको कहा डैट ही हैड ओनली वंस एंड ही वॉज यूजिंग इट हिमसेल्फ। इसके पास ओनली एक पेन है जो ये खुद इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो है प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं बीच बीच में, ठीक है सर, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। और अभी ये है इट इज़ यूज्ड इन 3 पर्सन्स, ये हम 3 पर्सन्स पे इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग। पहला पर्सन वो है जो इस बात करे, यानी कि जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी फर्स्ट पर्सन हूँ। जो मेरे ऑडियंस हैं, जो आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हैं। द सेकंड पर्सन वो है जिस लोग से बात की जाए, यानी जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है, आप मेरे लिए सेकंड ऑडियंस हैं, ठीक है सर। जो फर्स्ट पर्सन है वो मैं हूँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी गैर मौजूदगी में हम बात करें किसी के लिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ शेक्सपियर की। अब देखिए शेक्सपियर की आप और मैं दोनों के बीच में बात हो रही है और शेक्सपियर अभी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यानी कि गैर मौजूदगी में बात हुई है, ठीक है सर। या हम अनदर एग्जांपल लेते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही या किसी के लिए आप बात करें उससे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अभी एक काम की चीज़ है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करे, उससे हम सब्जेक्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल तौर पे मैं एक यहाँ पे जुमला लिख लूँ कि अली इज़ राइटिंग अ लेटर
अली जो है वो एक ख़त लिख रहा है। यहाँ पे देखें जो लिखने वाला काम है वो काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है अली कर रहा है। कौन सा काम, क्या काम कर रहा है अली, लिखने वाला काम कर रहा है। कौन कर रहा है, अली कह रहा है। तो यहाँ पे हम इस अली को क्या कहेंगे, ये सब्जेक्ट है। और जो काम हो रहा है वो कौन सा काम हो रहा है, राइटिंग का काम हो रहा है, वो इसके हम करेंगे वर्ब। और किसकी क्या राइटिंग हो रही है, वो लेटर हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट है। यानी जो काम करे उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, और जो काम हो रहा हो उसे हम वर्ब कहेंगे, और जिसके लिए जिस काम पे असर पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है सर, आई होप आपको समझ में ये आए क्या होगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मैंने आपको समझा लिया है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये एक चार्ट पे, पहले इस चार्ट पे हम नज़र डालते हैं। प्रोनाउन पर्सन, अभी ये एक फर्स्ट पर्सन है जो कि हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है आई होता है, और ऑब्जेक्टिव में मी होता है, और इसकी फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वही होता है, और ऑब्जेक्ट में अस। सेकंड पर्सन सिंगुलर में जो है यू होता है, और ऑब्जेक्ट में भी यू, प्लूरल में भी यू, ऑब्जेक्ट में भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, दे, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हिम, हर, इट, देम, यही होता है। ठीक है सर, अभी आते हैं इस एग्जाम्पल के तरफ पे। जमील सा उज़्मा, जमील उज़्मा को देख लिया। यहाँ पे जमील भी देखिए नाउन है, और उज़्मा भी क्या है, नाउन है। ठीक है सर, ही सा देखा है। यहाँ पे ही देखें वो है जो जमील है, और हर जो है वो उज़्मा के लिए हमने यूज़ किया है। ठीक है सर, उज़्मा सा जमील, उज़्मा जमील को देखा है। यहाँ पे देखें जो शी है वो हमने इस उज़्मा के लिए यूज़ किया है, और जमील जो है वो हमने यूज़ किया है किसके लिए सर, हिमल यूज़ किया है हमने जमील के लिए। वी नॉर्मली यूज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आफ्टर दीज वर्ड्स, हम जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस नाउन के बाद इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लेट है, बिटवीन है, इट इज़, बट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, लेट अस गो होम नाउ, चले अब हम घर चलते हैं। जब भी ये वर्ड आए, लेट, बिटवीन, इट इज़, बट, तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर, बिटवीन यू एंड मी, आई डोंट लाइक हर एट ऑल, आपके और मेरे दरमियान मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। हु इज़ देयर, यहाँ पे कौन है, इट्स मी, यहाँ पे मैं हूँ। देखिए सर, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे ये लफ्ज़ आए, लेट, बिटवीन, इट इज़, बट। जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो वहाँ पे हम जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू बट मी, कोई भी आपके पास नहीं आ रहा था हेल्प करने के लिए सिवाय मेरे। ठीक है सर, आफ्टर इट इज़ यू कैन आल्सो यूज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन व्हेन इट इज़ एम्फसाइज्ड, हम जो है इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन के, लेकिन हम तब यूज़ करेंगे जब कोई ज़ोर दे के कोई बात करे, एम्फसाइज हम पे करे। फॉर एग्जांपल तौर के, इट वाज आई हु हेल्प्ड यू इन सच सिचुएशन, वहाँ पे मैं ही तो था जो इस सिचुएशन पे आपकी मैंने हेल्प की थी। ठीक है सर, वी नॉर्मली यूज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आफ्टर देन, हम जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं देन के बाद। यू आर टॉलर देन मी, आप मुझसे बड़े हैं। बट व्हेन देयर इज़ अ वर्ब आफ्टर इट वी यूज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अगर इसके बाद वर्ब हो तो वहाँ पे हम जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही वर्कड हार्डर देन वी डिड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट्स पे मुझसे बताएं, वो मैं सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।